हाय वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज हम लोग सेशन करने वाले हैं राहुल के साथ। सो वी आर इंटरेक्टिंग विद राहुल। सो वी विल बी हैविंग सम मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन। सो टॉपिक व्हाट वी हैव डिसाइडेड टू डिस्कस एक्चुअली। सो एक लाइफ पार्टनर में क्या बेस्ट क्वालिटीज़ देखते हैं, ऐसे इन्होंने मुझे सजेस्ट किया है। सो ये आपका टॉपिक है, राइट? ओके। सो ही इज़ लाइक अराउंड 6-7 years ओल्डर देन मी। सो बेसिकली ये जेंजी है, मैं मिलियनर हूँ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों के थॉट प्रोसेस में व्हाट आर द पर्सपेक्टिव। सो इट इज़ क्वाइट फन ऑल्सो बिकॉज आज हमारे पास टाइम भी है एंड वी आर सिटिंग फ्रीली। सो वी वर थिंकिंग टू डिस्कस ऑन दैट टॉपिक एंड hopefully it will be a fun and this is like my first ever video. So Rahul, like how excited are you to be on my channel? आई एम रियली एक्साइटेड और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बिकॉज यार डिफरेंट जेंडर है तो मतलब एज अ गर्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से उनका एक्सपेक्टेशन होते हैं और क्या उनका थॉट ओके। रहता है। तो सो लाइक इनका एक पॉइंट था कि एक्चुअली या ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम जेंडर ऑल्सो लाइक वी आर फ्रॉम द डिफरेंट, लाइक ही इज 2003 born, he is just 20-year-old and like okay, so there will be a different in the perspective. So I'm just going to keep the camera. I know you guys must not be liking कि इतना ज़्यादा कैमरा मूव क्यों हो रहा है. So the thing is we are not having any place. So let us start. Okay. Hi. So okay, so let us start. So you will be starting. आई जस्ट आस्किंग सम क्वेश्चंस। Come here. Yeah. सो क्वेश्चन आप पूछोगे कि मैं पूछूँ? अरे अभी तक वीडियो चालू है। ओके, सो मैं पूछती हूँ। तो सपोज अगर आपने जैसे टॉपिक निकाला है कि अगर आप एक लाइफ पार्टनर या एक पार्टनर से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि उसमें बेटर होना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? सो मेरे ओपिनियन से मतलब मेरे ओपिनियन से एज अ बॉय, ठीक है, तो अगर कोई लाइफ पार्टनर कोई भी लाइफ पार्टनर है तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि एक पर्टिकुलर टाइम होता है जो कि हमको उनके साथ स्पेंड करना चाहिए। करेक्ट। लाइक मिनिमम अगर देखा जाए तो 1 year तो स्पेंड करना चाहिए जिससे हमें दूसरे को समझ सके। ओके, सो या ओके, सो आई थिंक इफ यू आस्क मी अ सेम क्वेश्चन, सो मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप लाइफ पार्टनर का बात करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक एज तक पहले लगता था जब हम 20s में थे या 21-18 ईयर का एज था, तो तब आई यूज टू फील कि यू नो द लुक्स एंड एवरीथिंग अट्रैक्ट्स अस, वो सारी चीज़ें मैटर करती। बट एट दिस एज आई वुड लाइक टू से कि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरा चीज़ लॉयल्टी, स्टेबिलिटी एंड द पर्सन हु इज़ गिविंग मी टाइम, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंदा एक बार पैसे नहीं कमा रहा है ज़्यादा चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू गिव मी गिफ्ट्स एंड ऑल, तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मिलके कमा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। द प्रॉब्लम इज़ भाई तुम मुझे टाइम दे दो। So do you agree with me? I think the time is the key, time is the money and time is the biggest gift. So I think अगर आप मुझे वक्त दे सकते हो तो you have my heart and that's what quality I would like to see. दूसरा चीज़ थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें कर लें, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है। सो द छोटी छोटी चीज़ें आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मे बी होता है ना कि कभी चलो रोज़ ला के दे दिया या वेरी स्मॉल थिंग्स एंड दैट मेक्स ऑल द गर्ल्स हैप्पी। So if you agree. या आई एम टोटली एग्री। बट अभी कैसा होता है ना सोसाइटी में, कैसा परसेप्शन ऐसा बिल्ड हो चुका है कि हाँ. जो मतलब जो बॉयफ्रेंड है या जो ऐसा लाइफ पार्टनर रहना चाहिए वो पहले से ही मतलब उसका बैक एंड पूरा अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, एक अच्छे फैमिली से बिलोंग रहना चाहिए। ओके। सो मेरे माइंड मतलब ऐसा अभी चल रहा है, जो रियलिटी है उसको उसके करेक्ट। सो आई विल एग्री विद हिम। सो बेसिकली इसको अगर मैं शॉर्ट समरी करूँ तो व्हाट ही वांट्स टू से कि अभी जो सोसाइटी है तो हम लोग का मोस्ट ऑफ द प्रेशर होता है हमारे जो भी हमने आसपास में रिलेटिव्स को या हमारे नेबर्स को या फ्रेंड्स को या हमारी फैमिली में भी देखा होगा, दे आर लाइक कि अगर आप लोग मतलब लड़का देख रहे हैं, अरे लड़का कमाने वाला चाहिए, उसके पैसे ज़्यादा होना चाहिए, एंड सेम वे वो लोग देखते हैं लड़कियों खूबसूरत होनी चाहिए, घर का काम कर ले। यू आर सर्चिंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, दो बंदे जो एक दूसरे के साथ फिट हो सके। सो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर हीज वेल्थ, मतलब आई थिंक ये थोड़ा नैरेटिव है जो आई थिंक सोसाइटी में चेंज होना चाहिए। एंड आई नो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो सेट हो चुका है नैरेटिव। बट डेफिनेटली कि जो जनरेशन आ रही है दे कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी नाइसली कि क्या डिफरेंस होता है, हाउ यू आर सेटिंग द नैरेटिव, हाउ यू आर चेंजिंग द पर्सपेक्टिव। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत माइंडसेट हो गया है कि मतलब हाँ ठीक है लड़का है ये कमाने के लिए नहीं, दे ऑल्सो हैव अ हार्ट एंड दे ऑल्सो हैव देयर डिज़ायर्स।
सो आई थिंक दैट्स व्हाट फ्रॉम माय साइड. एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नहीं नहीं परफेक्ट, वो और मतलब जितने भी डाउट्स थे ओवरऑल क्लियर हो चुके बट Okay, so this is my first ever video and I would like to say sorry अगर मेरी तरफ से कुछ ऐसे बोलने में मिस्टेक हुआ होगा या probably मैंने ज़्यादा बोला होगा या बराबर नहीं होगा, because एक्चुअली वी वर सिटिंग एंड ऐसी बहुत सडनली आइडिया था कि चलो लेट्स मेक अ वीडियो ऑन सम टॉपिक. एंड मैं आई नो आई एम सो मच टॉकेटिव, मैं उसको बोलने नहीं दे रही हूँ बट इट्स लाइक आई थिंक आप उससे ही सुन सकते हो. तो मैं ऐसा लग रहा है कि मैं आई एम नॉट अलाउइंग यू टू टेल. एक्चुअली मुझे बहुत कुछ चीज़ें सीखने मिल रही है, बिकॉज मेरा जो एज बैरियर है और एक होता है ना पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होता है, 15 साल के बाद ही जो चीज़ें होती है मतलब सीख सकते हैं ना ये सब चीज़ों के. करेक्ट. तो मैं अभी यहाँ पे शांति. ओके, सो ही इज़ लाइक, मैं से अभी न्यूली मिले, लाइक इट्स बीन 1 or 2 days एंड अभी ही हुआ है एंड आई सॉ हिम कि ही इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड. तो हमने ऐसा सोचा कि साथ में चलो लेट्स मेक अ वीडियो एंड वी विल अपलोड इट. बिकॉज दूसरा चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी काइंड ऑफ बहुत अपसेट होती हूँ समटाइम के, मतलब देयर आर सो मैनी थिंग्स आर गोइंग ऑन कि मुझे मतलब जो चाहिए होता है अकॉर्डिंगली नहीं होता. बट ठीक है, समटाइम वी हैव टू कीप पेशेंस एंड जस्ट कीप फेथ ऑन अल्लाह, ऊपर वाला, ही विल डू एवरीथिंग नाइसली एंड सब बेटर होगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया कि आपके पार्टनर में, तो गर्ल्स इफ़ यू आर लिसनिंग दिस, प्लीज़ गो फॉर द गाय हु इज़ गिविंग यू टाइम, all the attention, doing very small things for you. Those are the precious, उनको संभाल के रखो apart from going for just for the money and gifts and all, because उसके अलावा भी लड़कों का भी हार्ट होता है है ना? बहुत ज़्यादा हार्ट होता है ना? सो तुम कुछ बोलना चाहोगे? जस्ट क्लोज, वी आर क्लोजिंग द वीडियो. जैसे कि इन्होंने बोला उस जितने भी पॉइंट्स इन्होंने ऐड किया उस पॉइंट से मैं टोटली एग्री करता हूँ. और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है तो एक ऐसी मेमोरीज बन जाती है, एक ऐसा बॉन्डिंग बन जाता है कि बाद में वो छुट्टा नहीं है. और फिर बाद में अगर छुट्टा भी है तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, वही बुरा लगता है. बुरा लगता है और रिग्रेट होता है. किसी के साथ फिर से एंटर करने के लिए सेम प्रोसेस करना पड़ता है. So be loyal to your partner first. Yeah. Be loyal and be happy. And first, let's start loving yourself. Girls, boys, everybody, please love yourself before anyone. सबसे पहले खुद को प्यार करो, because कैसे जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो आप किसी से प्यार नहीं कर सकते हो. एंड ये चीज़ मुझे अब जाके रियलाइज़ हुई है. और दूसरा चीज़, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय. वी विल सी यू विद अ न्यू वीडियो. ओके, बाय बाय.